नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 99वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अंगदान को लेकर लोगों को जागरूक किया और देश की तरक्की में नारी शक्ति के योगदान की अहमियत बताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के तहत लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करते हुए 39 दिनों में ही इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली अबावत के बारे में भी बताया है। साथियों, 39 दिन की अबाबत कौर हो या 63 वर्ष की स्नेहलता चौधरी, इनके जैसे दानवीर हमें जीवन का महत्व समझाकर जाते हैं। हमारे देश में आज बड़ी संख्या में ऐसे जरूरतमंद है जो स्वस्थ जीवन की आशा में किसी ऑर्गन डोनेट करने वाले का इंतजार कर रहे हैं। मुझे संतोष है कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रहा है। इस दिशा में राज्यों की डोमिसाइल की शर्त को हटाने का निर्णय भी लिया गया है। यानी अब देश के किसी भी राज्य में जाकर मरीज ऑर्गन प्राप्त करने के लिए रजिस्टर करवा पाएगा। सरकार ने ऑर्गन डोनेशन के लिए 65 वर्ष से कम आयु की आयु सीमा को भी खत्म करने का फैसला लिया है। इन प्रयासों के बीच मेरा देशवासियों से आग्रह है कि ऑर्गन डोनर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए। आपका एक फैसला कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है, जिंदगी बना सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन के तहत आज दिल्ली में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रचंड प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी मात्रा में राजघाट पर जमा हुए। खास बात यह रही कि राहुल गांधी के समर्थन में आयोजित इस प्रदर्शन में सिख विरोधी दंगा के आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर भी शामिल हुए। इस दौरान प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई दिग्गज नेता शामिल रहे। आप जानते हैं, अगर मोदी को सीना चीर के देखो अदानी मिलेगा, अदानी की सीना चीर के देखो मोदी मिलेगा। इसलिए हम लोग सदन के अंदर एक नया नारा तय कर लिए हैं, मोदानी मोदानी। अरे मोदानी मोदानी, दोनों शरीर एक हो गए हैं, अब मोदानी बन गए हैं। तो ये मोदानी को तालाब की पानी पिलाने के लिए आइए अगले दिन सब एकजुट होकर हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेत्री प्रियंका जी, इनको अगुवाई में हिंदुस्तान में हम एक जंग छेड़ेंगे। ये जंग हिंदुस्तान की आज की तानाशाही की खिलाफत करते हुए ये तानाशाही की सरकार को खदेड़ने में सफल होगा, कामयाब। ये नरेंद्र मोदी जी ने प्रयोग किया था गुजरात के अंदर, जब राहुल जी गांधी जी कैंपेन कर रहे थे 17 के अंदर चुनाव में, तब एक प्रयोग किया था। मुझे नीच कह दिया। जब चुनाव में हारी थी पार्टी, वहां पर गुजरात चुनाव हारे थे वो लोग, आखिरी हत्या के रूप में उन्होंने कहा मुझे कांग्रेस नेता ने नीच कह दिया है। देखो भाइयों और बहनों, मैं नीच हूं क्योंकि मैं ओबीसी का हूं। ये तो शक्ति सिंह ज्यादा बताएंगे आपको किस रूप में उन्होंने गेम पलटने के लिए क्या क्या बातें बोली। वो भ्रम जेपी नड्डा जी को हुआ है, उनके नेताओं को। इसलिए जानबूझ करके परसों उन्होंने तय किया है, आने वाले 6 अप्रैल से हम लोग अभियान चलाएंगे ओबीसी के बीच में। राहुल गांधी ने ओबीसी के नेता की बेइज्जती कर दी है। वो राहुल जी ने बेइज्जती क्या कर दी? वो ओबीसी के लोग हैं जो भाग के गए हैं। नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, ओबीसी के लोग हैं वो। तो भी बताइए, उनका बचा रहे हो, चोरों को बचा रहे हो और कह रहे हो राहुल गांधी ने बेइज्जती कर दी ओबीसी की। आप समझिए, जो गुजरात में प्ले कार्ड खेला था उन्होंने, वो कार्ड खेलना चाहते देश के अंदर। कांग्रेस ने जो ओबीसी के लोगों को दिया है, एससी एसटी को दिया है, कोई सोच सकता है? आजादी के वक्त से ही राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, आपको मालूम है? प्राइम मिनिस्टर बनते ही पहली बार उन्होंने पैटी किसको दी? आदिवासियों को दी। पूरे देश भर के अंदर वो उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में गए बताने के लिए मेरी पार्टी सबसे गरीब आदमी, जो महात्मा गांधी ने कहा था। पर आप गलती कर गए, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि
आपने राहुल गांधी की सदस्यता लेके करोड़ों राहुल गांधी पैदा कर दिए, जो सैकड़ों पे लड़ेंगे, जो सड़कों पे लड़ेंगे और आपसे तब तक लड़ेंगे। खतरा उनको होता है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जो शेर की खाल ओढ़कर शेर बनने का ड्रामा करते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है। क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है? क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है, गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है। किसकी संपत्ति है? ये राहुल गांधी की संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है। ये पीएसयू किसके हैं? किसके लिए बनाए गए? आपके लिए बनाए गए, जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसी से तो आपका रोजगार आता है। छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है, किसी बड़े अडानी से नहीं आता। रोजगार नहीं देते, छीनते हैं आपका रोजगार। तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? इन्होंने यही बोला था अहमदाबाद में जब हजारों लोग मर गए थे, उस वक्त किसी ने पूछा, जर्नलिस्ट ने, कि इतने लोग मर गए हैं, आपको दुख नहीं होता क्या? तब उन्होंने क्या कहा कि ड्राइवर तो मैं नहीं था, मैं बाजू में बैठा था, लेकिन ड्राइवर ने गलती से अगर किसी कुत्ते को मारा तो दुख तो जरूर होता है, लेकिन जनता को, लोगों को उन्होंने कुत्ता कहा। और ऐसा आदमी आज ओबीसी की बात करता है। अरे भाई, आप तो नीरव मोदी ओबीसी है, हाँ, मेहुल चौकसी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है। अरे ये तो देश का पैसा लूट के भाग गए। अगर लड़ाई अहिंसक हो सकती है, लेकिन गांधी की लड़ाई कार्रवाई से भरपूर थी। आज यहाँ खरगे जी बैठे हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ये तो आपको एक अच्छी नजीर मिल गई। कल से हमारे यहाँ आप जो वकीलों के, हमारे पास एक बहुत बड़े बड़े वकीलों का पूरा ग्रुप है और इसके साथ सारे नेता हमारे हैं। अब हम भी क्यों चुप बैठ जाते हैं जब इस तरह के बयान आते हैं? हम भी शुरू करें एक डिपार्टमेंट खोल के मानहानि के दावे करने, क्योंकि गांधी एक्शन भी चाहता था और हम कभी मानहानि के दावे करते नहीं है। हम मान के बैठ जाते हैं, अरे छोड़ो, देखा जाएगा। इससे नहीं कुछ होने वाला। इनको जब तक शेर को सवा शेर वाला जवाब नहीं दोगे, कुछ नहीं होगा। पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत लखनऊ में 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट के फ्लैग ऑफ और टोल फ्री हेल्पलाइन 1962 के शुभारंभ अवसर पर सीएम योगी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सत्याग्रह के मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा बापू ने दी, वास्तव में वही सत्य का आग्रह जो अपने जीवन में कर सके, मन, वचन और कर्म से सत्य का आचरण जो व्यक्ति करता हो, उसके अनुसार व्यवहार करता हो, वही सत्याग्रह है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाले सत्याग्रह नहीं कर सकते। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग सत्याग्रह नहीं कर सकते। मौन जीवों की बात तो दूर, मनुष्य के प्रति भी जिनकी संवेदना न हो, वह सत्याग्रह भी नहीं कर सकते। प्रदेश के पशुधन के संरक्षण और संवर्धन का एक नए अध्याय की शुरुआत है। 520 मोबाइल वेटनरी वैन आज के बाद से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाकर के 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इन सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। अक्सर क्या होता था, हम लोग देखते थे इन चीजों को, कोई जानवर बीमार है,
कोई गोवंश बीमार है, कोई भैंस बीमार है, कोई बकरी बीमार है, समय पे डॉक्टर नहीं पहुंच पाते थे, समय पे सूचना नहीं दे पाते थे। वेटनरी चिकित्सकों की कमी के कारण अक्सर ये समस्या देखने को मिलती थी। दूसरा, कहीं पे कोई एक्सीडेंट किसी गोवंश का हो गया, किसी भैंस का हो गया, किसी बकरी का हो गया, समय पे उसको उपचार की सुविधा नहीं मिल पाती थी। अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन हो, उनकी आमदनी कई गुना बढ़े, इसके लिए तो प्रयास हुए ही, लेकिन साथ साथ अन्नदाता किसानों की फसलों को भी सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए पशुधन विभाग के द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर गोवर्धन योजना की शुरुआत भी करवाई। अब उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर गोवंश के द्वारा, यानी जो गाय का गोबर है, यह अतिरिक्त आमदनी का स्रोत किसानों के लिए बनेगा। बायोफ्यूल की यूनिट लग रही है यूपी के अंदर, वह अतिरिक्त आमदनी का स्रोत भी बनेगा। और ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। गाय के गोबर से आज उत्तर प्रदेश में कुछ जनपदों ने पेंट बनाने का काम भी किया। आज राहुल के समर्थन में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इसी पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने जमकर राहुल पर निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई। कांग्रेस खुद को कोर्ट से ऊपर समझती है। ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आज तो ये तथाकथित सत्याग्रह गांधी जी की समाधि पे चल रहा है। अब वो कह रही है खून से सींचा, और हमें तो इतिहास में पढ़ाया कि एक बिना एक भी खून की बूंद बहाए आजादी मिल गई। तो भाई प्रियंका जी, क्या सत्य है ये तो बता दीजिए। जो आपकी सरकारों के दौरे हुकूमत में किताब में पढ़ाया गया कि गांधी जी ने बगैर खून की बूंद बहाए आजादी दे दी, या वो जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर यदि ये कह रही हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती से कहता हूं कि वो एक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का नेता बताएं जिसने अंग्रेजों के जमाने में जिसका खून बहा हो, जो अंग्रेज की गोली से मारा गया हो। नंबर 2, अंग्रेजों के समय में फांसी चढ़ा हो। नंबर 3, अंग्रेजों के समय में काला पानी गया हो। नंबर 4, लाला लाजपत राय जी जो 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको छोड़ दें तो जिसने लाठियां भी सही हो। हां, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण सुमधुर संबंध के चलते हुए बड़ी सहजता के साथ, जलवाए जलाल के साथ, पूरे जमाल के साथ वो रहते थे। तो वो बता दें। कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता बहुत से लोग जाते थे, उनके साथ हुआ होगा। मैंने कहा उस स्तर का कोई व्यक्ति बता दे तो मैं उनकी बात स्वीकार करने को तैयार हूं। अपनी ही बातों को काटना यह कांग्रेस की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और मैं पुनः कह रहा हूं, एक ही बात है, वह स्पष्ट करें, यह तथाकथित सत्याग्रह किसके खिलाफ है? पिछड़ी जाति के अपमान को जस्टिफाई करने के लिए है, कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है, या जिन हिंसात्मक लोगों को अपने साथ में रखा है, यह उस अहिंसा के भी खिलाफ है। ये अतीक अहमद को लेने के लिए यूपी पुलिस गुजरात के साबरमती जेल पहुंची है। 28 मार्च को 2006 में उमेश पाल के अपहरण के मामले में प्रयागराज कोर्ट का फैसला आना बाकी है। आपको बताते चले, अतीक अहमद इस मामले में आरोपी है। उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक और अशरफ को सजा मिलना लगभग तय माना जा रहा है। दोनों भाइयों को पहली बार किसी मुकदमे में सजा मिलने वाली है। बीएसपी विधायक राजूपाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अतीक अहमद को लाया जा रहा है यूपी साबरमती जेल से 30 घंटे का लगभग सफर तय करके साबरमती गुजरात से प्रयागराज लाने की तैयारी है। अतीक अहमद का सफर शुरू हो चुका है और जिस तरीके से अतीक अहमद को डर दिखाई दे रहा है, यूपी आने पर क्या होता है इसका ये देखने वाली बात होगी। गुजरात की साबरमती जेल से
बाहुबली नेता अतीक अहमद को यूपी लाया जा रहा है। यूपी पुलिस ने उसे लाने के लिए तैयारियां कर ली हैं। ऐसे में अब उसकी गाड़ी पलटने की भी चर्चा हो रही है। इस मुद्दे पर जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो उन्होंने यूपी सरकार पर तंज कसा और कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को बता दिया होगा कि गाड़ी कहां पलटेगी, कैसे पलटेगी। पता नहीं, उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे। और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पर सब होगा, ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है। ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर सेकंड का अगर आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है। नहीं, वो तो क्यों नहीं चल सकता है? तो कौन से रॉबर्ट क्या लाल टोपी पहन के आएगा? क्या बात कर रहे हो आप भी? रॉबर्ट का कमाल नहीं है, टेक्नोलॉजी का कमाल है, सैटेलाइट का कमाल है। अरे भाई, पुराने जमाने मॉडल पत्रकार हो। अच्छा ये बताओ पत्रकार साथी, इस सरकार ने कहा कृत्रिम बारिश कराएंगे, याद कीजिए। अच्छा, कहां कृत्रिम बारिश हुई? और जिस देश को काम चाहिए हो, जिस देश को हाथ को रोजगार चाहिए हो, आप रोबोट बना रहे हो। आप बताओ। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप हट जाओगे, आप भी एक खरीद लोगे रोबोट, यहां बैठा दोगे अपने प्रेस की तरफ से। देखिए, आप आधी अधूरी बात क्यों करते? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल में है। वे राजधानी में 11 घंटे तक रहेंगे। 4 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राजधानी पहुंचने पर नड्डा ने सबसे पहले बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी की मन की बात सुनी। उन्होंने बीजेपी प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन किया। इसके बाद लगभग 2:45 बजे बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में प्रबुद्धजनों से चर्चा की। शाम लगभग 7 बजे बीजेपी कार्यालय में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक भी नड्डा लेने वाले हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी के एक और विधायक जेल जा सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। दिल्ली की एक अदालत ने मॉडल टाउन से आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को साल 2020 में एक लॉ स्टूडेंट को पीटने का दोषी करार कर दिया है। इस मामले में अदालत ने इसी साल 16 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे शनिवार को सुनाया गया। अदालत ने विधायक की सजा पर सुनवाई की। 13 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी। शीर्ष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने आईपीसी धारा 323 के तहत त्रिपाठी को दोषी करार दिया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 26 मार्च को ब्रिटेन के 36 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए हैं। भेजे गए सभी सैटेलाइट का कुल वजन 5805 किलोग्राम बताया जा रहा है। इस मिशन को LVM-3 OneWeb India 2 नाम दिया गया। इनकी लॉन्चिंग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के स्पेसपोर्ट से की गई है। इसमें इसरो के 43.5 मीटर लंबे LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। ये इसरो का सबसे भारी रॉकेट है। इसने दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरी है। इस लॉन्च पैड से चंद्रयान 2 मिशन समेत 5 सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। LVM-3 से चंद्रयान 2 मिशन समेत लगातार 5 सफल मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। ये इसकी 6ठी सफल उड़ान है। OneWeb के लिए इसरो की कमर्शियल यूनिट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये दूसरा मिशन रहा। नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड यानी OneWeb यूके की संचार कंपनी है। इसमें ब्रिटिश सरकार, भारत की भारतीय इंटरप्राइजेज, फ्रांस की यूटेलसैट, जापान का सॉफ्टबैंक, अमेरिका का ह्यूज नेटवर्क्स और दक्षिण कोरिया डिफेंस कंपनी हानवा की हिस्सेदारी है। ये सैटेलाइट आधारित सेवा मुहैया कराने वाली संचार कंपनी है। इसका मुख्यालय लंदन में है। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वाइफ आलिया सिद्दीकी के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और वाइफ ने एक्टर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने आलिया सिद्दीकी और भाई पर मानहानि का केस ठोक दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भाई शमसुद्दीन सिद्दीकी और वाइफ आलिया सिद्दीकी के खिलाफ 100 करोड़ का केस दर्ज करवाया। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई 30 मार्च को होनी है। वहीं इस मामले पर फिलहाल आलिया और शमसुद्दीन की ओर से बयान सामने नहीं आए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने मांग की है कि उनके ऊपर लगाए गए सभी बेबुनियाद आरोपों को वापस लिया जाए और लिखित में माफी मांगी जाए। एक्टर ने इस मामले में 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है।
आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है। आज मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा की गई है। शेर पर सवार मां स्कंद माता 4 भुजाओं वाली देवी है। वे अपने हाथों में कमल का फूल धारण करती है और उनकी गोद में उनके पुत्र स्कंद कुमार होते हैं। स्कंद कुमार की माता होने के कारण देवी का नाम स्कंद माता है। स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय को कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर के वध के लिए देवी ने 6 मुख वाले स्कंद कुमार की उत्पत्ति की। आगे चलकर स्कंद कुमार ने तारकासुर का वध करके धर्म की स्थापना की। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।